नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आप वर्ष की किसी पूर्णिमा का व्रत रखें या ना रखें, लेकिन अगर कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, इस दिन व्रत रखकर रात में अगर आप बछड़ा दान करते हैं तो वंश वृद्धि होती है, उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा की महिमा बहुत है। अगर आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर पीपल के पेड़ के कच्चा दूध अर्पित करें और जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी घर लाएं और इसको आप लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें तो घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में डुबकी जरूर लगाइएगा और जाने अनजाने किए गए पापों का प्रायश्चित इससे होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, बुरे ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, मानसिक पीड़ा है, तो चंद्र को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा की रात्रि में निर्धन बच्चों को गर्म दूध पिलाएं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को केसर मिले दूध से स्नान करवाएं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें तो घर में सुख, वैभव, संपत्ति बढ़ती चली जाती है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का लाल या गुलाबी कमल के फूलों से या गुलाब की पंखुड़ी से उनकी चरण को पूजें और खीर का भोग लगाएं तो जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पारद श्रीयंत्र घर में स्थापित करें तो जीवन के सारे अभाव दूर हो जाते हैं। इस दिन ना तो तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए न खाने चाहिए, बल्कि तुलसी का पूजन करने का विधान है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हनुमान जी को 108 आंकड़े के पत्तों का माला पहनाया, प्रत्येक पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखें तो यकीन मानिए सारे रोग, सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। तो इस दिन भगवान शिव की विशेष विधि विधान से पूजा होगी। शिवलिंग पर 1 लोटा दूध में थोड़ी सी मिश्री डालकर अर्पित करें तो आपका व्यापार, आपका घर, धन, संपत्ति सब बढ़ता चला जाएगा। संभव हो तो जल में कुसा घास डालकर ही अर्पित करें ताकि आपके पितृदेवों को मोक्ष मिले। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं। चाहे वो कैसे भी कष्ट हो, जीवन की कैसी भी परेशानी हो, बाधाएं हो, उनसे आप बाहर आ जाते हैं। शिव जी की आराधना करने वाले को कभी भी जीवन में कोई भी ग्रह बाधा परेशान कर ही नहीं सकता। शिव जी पर तमाम तरीके के चीजें, वस्तुएं अर्पित की जाती हैं ताकि आपके जीवन के परेशानियों को दूर आप कर सके। जब संसार को बचाने के लिए शिव जी ने विष पिया था, तब विष जो पीने के बाद उनके कंठ में विष उन्होंने रख लिया था, तब यहाँ पर उनके कंठ में असीम जलन पूरे शरीर में हो रहा था। और यहाँ पर समुद्र मंथन की कथा में भी ये बात आती है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान जब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया था तो उनका पूरा कंठ ही नीला हो गया था। और इस विष के प्रभाव से शिव और उनकी जटा में बैठी देवी गंगा पर भी जब ये प्रभाव पड़ने लगा, ऐसे में समस्त देवी देवताओं ने शिव जी को दूध ग्रहण करने का आग्रह किया। और जैसे ही शिव जी ने दूध ग्रहण किया तो उनके शरीर में विष का असर कम होने लगा। हालांकि उनका कंठ हमेशा के लिए नीला हो गया और उन्हें एक नया नाम नीलकंठ मिल गया। और तब से शिव जी पर दूध अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है, शिवलिंग पर तमाम वस्तुएं अर्पित करने के साथ अगर आप दूध अर्पित करते हैं तो क्या होता है? देखिए, शिवलिंग पर दूध जो चंद्रमा से संबंध रखता है, इसे तो अर्पित करना ही है और दूध से स्नान कराना है। इसके बाद जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें चंदन लगाएं, 1 मुट्ठी चावल जरूर अर्पित करें। आप अगर चाहें तो ज़्यादा भी चावल ले जा सकते हैं, पर अपनी हाथ में मुट्ठी में लेकर ही चावल शिवलिंग पर अर्पित करें और बचा हुआ जो चावल है वो वहीं पर आप मंदिर में छोड़ दें या किसी को दान कर दें। लेकिन शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चावल जरूर अर्पित करें। अगर उतना नहीं है तो 1 दाना भी चावल अर्पित कर दें तो जीवन में अन्न, धन, वस्त्र की कमी नहीं होती। इसके साथ ही भांग, सुपारी, बिल्वपत्र और धतूरा अर्पित करें। लेकिन जब सुपारी अर्पित कीजिएगा तो सुपारी में लाल कलावा यानी वस्त्र लपेट कर ही अर्पित करें, क्योंकि सुपारी को गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। और जब भी अर्पित करें तो पान के ऊपर सुपारी और लौंग, इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखकर और दूध को धर्म के और मन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से सात्विक माना जाता है। और गाय का दूध सबसे ज़्यादा पवित्र होता है,
इसलिए शिव जी को अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो दूध से कीजिए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। वैसे आप कुछ और नहीं भी करें तो आप जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर नमः शिवाय का अनवरत जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं। अगर आपको भी मानसिक तनाव रहता हो तब सोमवार के दिन आप नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालकर नहाएं, आपकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपने एक कहावत सुनी होगी, दूधो नहाओ पूतो फलो। इसका मतलब यही होता है कि अगर नहाने के पानी में 2-4 बूंद भी दूध डाल दिए जाएं तो जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। तो दूध के प्रयोग से कैसे दैत्यता दूर करेंगे? देखिए, इस सोमवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। रात में सोने के पहले एक पात्र में दूध ले लें। अब उसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डाल दें। अब इसको याद रखिए, सोमवार की रात। वैसे आप पूरे में साल में कभी भी सोमवार की रात में कर सकते हैं। अब जब आप इसको डाल दें तब इसको आप चंद्रमा की रोशनी में रखें। अब आप अपने घर के मंदिर में शिव जी के सामने बैठकर एक मंत्र है उसका जप कीजिए। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इसके बाद मंत्र जप करने के बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आप कर्जों से परेशान हैं, जीवन में समस्याएं एक के बाद एक परेशान करें, धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तब एक बार बटकेश्वर महादेव के शरण में आ जाएं। कर्जों की समस्या से, धन की परेशानी से आसानी से आप बाहर निकल आएंगे। पर यह प्रयोग जब भी करें 3 सोमवार कीजिएगा। सबसे पहली बात तो बट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहीं पर आपको जाना होगा। सोमवार के दिन ये प्रयोग करना है, लगातार 3 सोमवार करना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी पिसा हुआ चावल, 1 चुटकी हल्दी लेकर आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं और वहां पर जल अर्पित करें और बटकेश्वर महादेव को प्रणाम करें। यानी जल अर्पित करना है जड़ में, लेकिन प्रणाम करना है बटकेश्वर महादेव को। इसके बाद थोड़ा सा जड़ उससे वहां पर से पेड़ से तोड़ कर ले आएं। अब इस जड़ को आप लाल धागे के सहारे बांधकर अपने पॉकेट में रख लें, पर्स में रख लें, अपने बैग में रख लें, या आप चाहें तो अपने व्यवसाय स्थल पर रख लें। आप चाहें तो गले या बाह में धारण कर सकते हैं। धन की मुश्किलें भी दूर होगी, कर्जों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं एक छोटा सा प्रयोग जो जीवन के सारे कष्टों को धर लेगा, दूर कर देगा। कई बार क्या होता है, शत्रु बहुत परेशान करते हैं, आप हार चुके होते हैं कि क्या करें, कैसे भगवान हम इस परेशानी से बाहर निकले, कैसे हम तमाम बंधनों से मुक्त हो जाएं। इस मोह माया जाल में हम इस कदर फंस जाते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझनें होती हैं, समझ में नहीं आता कौन अपना है कौन पराया, क्योंकि हर कोई हर किसी के साथ गेम खेल रहा होता है। लेकिन फिर भी हम उन्हीं रिश्तों को निभाना जानते हैं क्योंकि हमारी परंपरा ही ऐसी है। तो चलिए अब हम जानते हैं सिंपल तरीके से कैसे दुश्मनों से मुक्ति पाएं। देखिए, आप किसी भी सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा 11 काली मिर्च और थोड़ा सा कच्चा दूध। तो काली मिर्च को कूटकर उसका पाउडर बना लें, कच्चा दूध में मिलाकर इसको शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। ये प्रयोग 3 सोमवार लगातार कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि शिव जी पर अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए आप क्या अर्पित करें। तो सबसे पहली बात देखिए, जब आप शिव जी पर चावल अर्पित करते हैं, यानी याद रखिएगा टूटा हुआ चावल ना हो, कर्जों से मुक्ति मिलती है। और चावल से, पके हुए चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें तो मंगल दोष दूर होता है। जौ अर्पित करने से घर में सुख शांति रहती है, तो शिवलिंग पर आप जौ अर्पित कर सकते हैं। और फिर देखिए, अरहर की दाल भी अर्पित की जाती है। माना जाता है कि अगर शिवलिंग पर आप अरहर की दाल या अरहर के पत्ते अर्पित करें तो धन और ऐश्वर्य की कमी जीवन में कभी नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। और अगर मूंग की दाल अर्पित करें या हरा मूंग अर्पित करें तो ऐसा करने से बुद्ध आपका बेहतर होता है और आपके सभी कार्य जल्दी जल्दी पूरे होते हैं। शहद अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत होते हैं। अगर चीनी अर्पित करें तो जीवन के दुखों का नाश होता है, दरिद्रता समाप्त होती है। काला तिल अर्पित करें तो घर में
पारिवारिक कलह कलेश दूर हो जाती है, शनिदेव की बाधाएं शांत होती है और जनेऊ अर्पित करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। ये तो थी शिव जी को प्रसन्न करने का सिंपल सा प्रयोग, जो आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं और आपको इसके रिजल्ट हाथों हाथ मिलेंगे। जीवन के तमाम कष्टों से बाहर निकलने के लिए आप शिव जी के शरण में ही आइए, क्योंकि भगवान शिव को अजन्मा अविनाशी माना गया है और भगवान शिव सभी देवताओं से अलग मंदिर में शिवलिंग के रूप में पाए जाते हैं। और इसीलिए जब भी आप उनकी आरती करें शिव जी की, तो 1, 5, 7, 11 या 21 बातियां रखकर ही आरती करें, या आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। जब भी शिव जी की आरती करें, ओम की आकृति बनाकर ही आरती करें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं, सुख शांति बढ़ती है। शिव जी की पूजा में दक्षिणा जरूर अर्पित किए जाते हैं। दक्षिणा में कैसे करेंगे अर्पित? एक पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु लेकर आप शिव जी के पास सबसे अंत में पूजा करने के बाद रखने के बाद आरती करना है। और जब शिव जी की पूजा हो जाए तब नंदी की कान में अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। और अगर दुश्मन ज़्यादा परेशान करे तो लाल गुड़हल के पुष्प भी अर्पित करने का विधान है शिव जी को। लेकिन जब शिव जी को मीठा जल अर्पित करते हैं दूध में मिश्री डालकर, तो समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शाम के समय जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिएगा, आराधना कीजिएगा, तब एक दीपक अपने घर के मंदिर में, एक दीपक तुलसी जी के नीचे जो कि पूरे कार्तिक माह में जलाया जाएगा, और एक दीपक पास के जो भी भगवान का मंदिर है, अगर शिव जी का मंदिर हो तो सर्वोत्तम होगा, जाकर जलाएं। लेकिन हर दीपक में एक लौंग होगा। अगर घर में लौंग ना हो तो चावल का दाना हल्दी से कलर करके आप डाल सकते हैं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी।